सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। सुबह हो चुकी है। आप सभी जग जाएं और आज के तड़ोताज़ा करंट अफेयर के साथ आप जुड़ जाएं। एज यू नो वेरी वेल कि करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वेपन्स है। ये ऐसा वेपन्स है जिनका प्रयोग करके आप बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन्स में अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो और सिलेक्शंस को पा सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज की सिनेरियो को आप देखो तो लुकिंग टू दिस सिनेरियोज मैंने इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करी है। ओके, आइए लेट इट बी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अजीत कुमार। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो बीएससी केमिस्ट्री, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कर रखी है। एक्सपीरियंस 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिक्स हमारा स्पेशल कंसर्न रहा है, जिनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके अलावा मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस, जनरल साइंसेस के भी क्लासेस लगातार 6 से 7 वर्षों से लेता आ रहा हूँ। बट एक्चुअल प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस हमारा 5 सालों का है, जो कि मैंने दर्शाया है आपके ऊपर। ओके, आइए तो करंट अफेयर्स, ये 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, एनडीए और सीएफ, सीएपीएफ एग्जामिनेशन अगर देना चाहते हो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा ये करंट अफेयर्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे एमिनेंट एजुकेटर पे फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके एक भी लेसन्स ना छूटे। यार कभी ऐसा होता होगा कि लेसन्स हमारे बीच में छूट जाते होंगे ड्यू टू इंटरनेट के कारण, जैसे कि 2 दिनों से हमारे इंटरनेट्स की प्रॉब्लम चल रही थी और कभी ऐसे पर्सनल इमरजेंसीज आ जाते हैं, तो उनकी आप चिंता ना करें। बिल्कुल मैं समराइज करके सारे करंट अफेयर्स को फिर किसी भी क्लासेस में बता दूंगा ताकि आपका लिंकअप ना छूटे और बिल्कुल ही ऑनेस्टिंग तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहो। बस एमिनेंट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लो डियर। ये हमारा यूट्यूब का चैनल भी है और ये हमारा टेलीग्राम ऐप्स भी है। सेम प्लेसेस पे आप दोनों काम कर सकते हो। ओके, चलिए। सो पहला क्वेश्चन आते हैं कि द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 12 अप्रैल। ये 12 अप्रैल को जो है स्पेस फ्लाइट एनुअल डे मनाया जाता है टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वुमेन स्पेस फ्लाइट बाय यूरी गैगरिन्स ऑन अप्रैल 12, 1961। तो पहली जो स्पेस यात्रा करी थी यूरी गागरिन ने करी थी, और ये कब करी थी तो 12 अप्रैल को करा था 1961 में। डेट्स वाई उसी दिन को याद करते हुए हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट्स कब मनाते हैं, कब 12 अप्रैल को। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड एट द 65th सेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2011। इस डे की जो शुरुआत है ये 65वें यूनाइटेड नेशन सेशन में रखी गई थी और वहाँ पे इनको मंजूरी मिली थी। ये फ्यू डेज बिफोर द 15th एनिवर्सरी ऑफ द फ्लाइट। In Soviet Union, the day is observed as the International Day of Aviation and Cosmonautics। तो ये वर्ल्ड में मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। किसके रूप में, तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे के रूप में। जबकि सोवियत यूनियन ये इसको कैसे मनाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एविएशन एंड कॉस्मोनॉटिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका 12 अप्रैल। 12 अप्रैल से सवाल दो दो आ गए। ये तो पहला है कि यूनाइटेड नेशन यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया है एनुअल, ये आपका फ्लाइट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, और इसको उन्होंने कन्वर्ट किया है क्या, तो कॉस्मो कॉस्मोनॉटिक्स। कॉस्मोनॉटिक्स के साथ साथ इसको एविएशंस डे के साथ साथ इसको एविएशंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। वेरी गुड। आप देख सकते हैं यूरी गाबरिन की ये स्क्रीन है, आप इन्हें देख लें। ये 1961 में स्पेस को ये गए थे। 1961 में ये 12 अप्रैल 1961 में स्पेस को मूव किए थे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील चंद्रा टेक्स ओवर एज द 25th चीफ इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो सुशील चंद्रा है भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार को संभाला है। सुशील चंद्रा चार्ज एज द, अगर बात करोगे तो ये 24th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इनसे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा को सक्सीड करके इन्होंने इस इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को पद को संभाला है। तो अरोड़ा की जो कार्यकाल है वो 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो रही थी। चंद्रा हैज बीन सर्विंग इन द कमीशन एज इलेक्शन कमिश्नर सिंस 15 फरवरी 2019। और ये इससे पहले क्या थे, तो सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे।
तो ये क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द डिलिमिनेशंस कमीशन सिंस 18 फरवरी 2021 looking after delimitations of Jammu and Kashmir UT, having held several posts in the income tax departments for the nearly 39 years. Sunil Chandra had also been CBT chairman for 1st November to 14th February. अब ये पूछ देगा कौन सा ऐसा सीबीटी का चेयरमैन है जिसे न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन का हेड बनाया गया है, तो आप बोलोगे 24। आपको पता हो डियर, इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल 324 से ये काम करता है। किससे? तो आर्टिकल 24 से काम करता है। ये आज का इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर्स है। 1 क्या होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इसके इलेक्शंस कमिश्नर मेंबर होंगे, ये क्या होंगे, चीफ होंगे। तो ये जो आपका सुनील चंद्रा है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर फास्ट ट्रैक इमरजेंसी अप्रूवल फॉर फॉरेन प्रोडक्ट कोविड-19 वैक्सीन। आप देख रहे हो कि विदेश में बने हुए कोविड-19 के वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेस के लिए भारत सरकार फास्ट अप्रूवल देने की तैयारी कर रहा है। जिस तरह से कोविड-19 के केसेस भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनकी रोकथाम करने के लिए, इन पे काबू पाने के लिए और पैंडेमिक से बचने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। The Center Fast Track Emergency Approval for Foreign Product produce COVID-19 vaccine that have granted EUA in other countries to expand the basket of vaccines for domestic uses, hastens the pace and the coverage of vaccination. India is following a comprehensive approach to tackle COVID-19 pandemic in a proactive and primitive manners. In this context, अर्ली मई 2022 में जिस तरह से इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया था पेंडेमिक में काबू पाने के लिए, इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स का गठन किया है बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इनकरेज R&D टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन अगस्त 2002। ओके, ये कह रहा है कि इंडिया जो है मेड इन इंडिया वैक्सीन, कई तरह के वैक्सीन है जिनको एक मास लेवल पे प्रोडक्शन करने की बात कर रहा है, और नीति आयोग ने भी असिस्ट किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को काफ़ी तेजी से बढ़ाया जाए। National regulator grants permissions for restricted use in emergency situations to स्पुतनिक वैक्सीन। जिस तरह से आपने देख रहा होगा कि स्पुतनिक वैक्सीन को जो है एक बैन लगा गया था, रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था, बट इसको अब क्या किया है, फ्री कर दिया है, ताकि आप देख रहे हो किस तरह से ये चाइना की बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन है जिसको भारत में इमरजेंसी यूज के लिए डोर को ओपन कर दिया है। The Union government has been leading the fight against COVID-19 with the proactive and whole of the government's approach with focus on containments, surveillances, testings, COVID appropriate behaviors, and vaccination. The countrywide vaccination drive started from 16 January 2002. So, 2 vaccines have been approved for emergency users authorizations, that is by the National Regulator Drugs Controller General of India, that is Covishields। and दूसरा वैक्सीन कौन है, कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम एंड कोवैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द भारत बायोटेक्स। और अभी नई जो है नई वैक्सीन जो है दैट इज स्पुतनिक्स। सेंट्रल बैंड्स एक्सपोर्ट ऑफ, सेंट्रल ने क्या किया है कि ये जो इनकी जो एक्सपोर्ट्स है जिसका नाम क्या है, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर एक ड्रग्स है। इस रेमडेसिविर ड्रग्स का प्रयोग आप किस में करते हो, तो ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 के केसेस में करते हो। टिल एक्टिव को इसको रोक दिया है, टिल एक्टिव इंग्रेडिएंट टिल कोविड सिचुएशन इम्प्रूव इन द कंट्री। तो देश में कोविड की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर और उनके सक्रिय विवेकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। Central has prohibited exports of injections remdesivir, an active pharmaceuticals ingredient of remdesivir, till the COVID-19 situation in the country improves. Union Health Minister said India is witnessing a recent surge in COVID cases, and there are over 11 lakhs active COVID cases. This has led to a sudden spike in demand of injections Remdesivir uses in the treatment of COVID patients. So इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कोविड-19 के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में करते हैं। इसलिए कोविड-19 के केसेस को देखते हुए भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके एक्सपोर्ट्स पे बैन कर दिया है। ओवर 70,69,000 डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टीका उत्सव। जैसा कि आपको पता है कि टीका उत्सव की शुरुआत भारत ने 11 अप्रैल से करी थी और 14 अप्रैल तक इसका ये कार्यक्रम था। ऐसा देखा गया है कि 27,69,000 डोजेस को एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। कब? तो टीका उत्सव के
द्वारा, ये ज्योतिबा फुले के बर्थडे से लेकर आपको भीमराव अंबेडकर के बर्थडे तक मनाया जाएगा। Government has said that more than 27,69,000 vaccines doses were administered on the first day of Tika Utsav, out of which over 25 lakhs 47,000 beneficiaries were vaccinated for one doses and more than 2 lakhs 22,000 beneficiaries are second doses of the vaccines. Okay, the 4-day long special vaccination drive, that is Tika Utsav, yesterday all over the country on the birth anniversary of Jyotiba Phule. It will communicate on the 14th of this month on the occasion of the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Multinational military exercises Santir उर्ग सेना इन बांग्लादेश। संतीर उर्ग सेना एक मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ये को अंजाम दिया गया है और किधर, तो बांग्लादेश के अंदर। द 10-day लॉन्ग मल्टीनेशनल military exercises named Shantivir Urg Sena culminated in Bangladesh at the Bangabandhu Senavas in Dhaka. The troops from इसमें कौन कौन से भाग लिए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान and Sri Lanka participated in the exercise with the observer from the USA, UK, Russia, Turkey, Saudi Arabia, Kuwait and सिंगापुर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कि शांतिवीर उर्ग सेना जो अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, इसमें कई मुल्क के देशों ने भाग लिया है। स्पेशली कंडीशन है, इंडिया इसमें भाग लिया है, बांग्लादेश है, भूटान है और श्रीलंका है। ये तीनों का, ये चारों कंट्रियों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, ओके, ये चार कंट्रियों का मेजर कंट्रीब्यूशन है। क्या है, संतीर उर्ग सेना। ओके, CSIR or NICAIR and Viva launched the thematics Luni-Solar Calendar on Chaitra Shukla Patripedas। तो CSIR ऐसा और विभा ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर थीमेटिक्स लूनी सेलर कैलेंडर को लॉन्च किया है। इंडिया एंशियंट ट्रेडिशन, आप देख रहे हो कि ये एंशियंट इंडिया जो है अपने कल्चरल हेरिटेज को वापस करने की कोशिश कर रहा है, इसके चक्कर में ये काम हुआ है। इंडियन एंशियंट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स हैज साइंटिफिक बेसिस। Our country has a great repositories of traditional knowledge which aim at the health and nutrition and well-being in humans. If we talk about the food, we have find a number of nutritional and medicinal values, and in our ancient knowledges defeats it tremendously. Such traditional knowledges with their scientific facts are required to be disseminated to masses for scientific awareness. Council of Scientific and Industrial Research, National Institutes of Science, Communication and Information Resources, and क्या है, Viva, that is Viva on Tuesday released a thematic lunisolar calendar, and Director General of CSIR, Dr. Shekhar, Dr. C. Mande and Professor Shomak, इन लोगों ने इसको क्लियर किया है, द थीमेटिक लूनर सेली कैलेंडर ऑन दिस ओकेजन्स। New electronics nodes with biodegradable polymers and monomers can detect hydrogen sulfide from sewers। आप देख रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड्स की मात्रा है जो एक पॉइजनस होती है, तो जितने भी नाले वगैरह में सीवर जाते हैं, इनमें ये क्या है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड मोनोमर जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा कि इसकी मात्रा कितनी है। साइंटिफिक्स हैज डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक नोज by which biodegradable polymers and monomers that can detect its hydrogen sulfide, a poisonous, corrosive and flammable gas produced from swamps and sewers जो sewers होते हैं, and H2S is the primary gas produced from the microbial breakdown of organic matter in the absence of oxygen, and this necessitates easy detection of इट्स इमिशंस फ्रॉम सीवर्स एंड स्वैप्स। इसको क्या करना है, इसको डिटेक्ट करना ज़रूरी है, इनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकम्स ए पैनिक। तो साइंटिफिक ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्या कि आपने एक ऐसा नोज तैयार किया है, वह नोज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का बना होगा, ये मोनोमर के केसेस में पाया जाएगा और इससे आसानी से हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, स्पेशली नालियों में ये सब जो बहते हैं उनसे पॉइजनस गैस ना रिलीज हो जाए, इसके लिए। ओके, The Japanese brokerage company
नोमुरा, ये जापान की क्या है, ये स्टॉक की ब्रोकर्स कंपनी है, हैज रिसीव Nomura has received the GDP forecast of India in the financial year 2021-2022 to 12.6। तो नोमुरा ने भारत के जीडीपी को कितना बोला है, तो 12.6% फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट 13.5% से घटा के इसको 12.6% कर दिया एमिड राइजिंग कोरोना वायरस केसेस एंड हायर इन्फ्लेशन। Nomura has pegged the calendar year GDP growth of India as given below। ये 2020 को दिया था -6.7%, 2021 को दिया था 11.5% और 22 में आपकी होगी दैट इज 7% आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रहेगी। The Union Education Minister Ramesh Pokhriyal chaired a high-level meeting on the implementation of the National Education Policy। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके लिए ये हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं। ड्यूरिंग द मीट द मिनिस्टर ने फोकस किया है इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल्स एजुकेशन कॉल्ड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक्स एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, that is SARTHAQ। ओके, ये इसके एप्लीकेशन साइट्स है, हैज बीन SARTHAQ, सार्थक आप इसको बोल सकते हो, सार्थक। तो एक सार्थक एप्लीकेशन है, हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी टू असिस्ट स्टेट्स यूटीज विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP। तो सार्थक में आप देखोगे कि किस तरह से इसमें स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड द होलिस्टिक अचीव एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन पे बात करेगा, ताकि किस अच्छे से अच्छे तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जा सके। The government of Punjab, led by Chief Minister Amarinder Singh, has roped the Bollywood actor and philanthropist Sonu Sood as the brand ambassador for the anti-coronavirus vaccines program in the states। तो पंजाब सरकार ने, जो कि अमरिंदर सिंह के द्वारा रन की जा रही सरकार ने, सोनी सूद जो बॉलीवुड एक्टर है उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसके लिए, एंटी कोरोना वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। ओके, The British Academy Film Award, जिसको कहते हैं BAFTAs Award for the year 2021 has been declared, announced by the British Academy of Film and Television Art। The BAFTA 2021 is the 74th edition of the annual award to honor the best national and foreign film for the 2021 and 2022। तो मोस्ट नॉमिनेटेड जो मूवीज है जिसमें कि अमेरिकन ड्रामा है, इसका नाम क्या है, नोमाड लैंड्स। नोमाड लैंड, इसको 7 इवेंट्स में अवार्ड मिला है। ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा दैट इज रॉक्स को 7 कैटेगरीज में अवार्ड्स मिला है। लिस्ट ऑफ विनर ऑफ द BAFTA 2021, बेस्ट फिल्म क्या है, नोमा लैंड्स। बेस्ट डायरेक्टर क्या है, चोले जाओस। एंड बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल्स, Anthony Hopkins, the father as Anthony, and best actors in the leading role that is Frances McDormand's Nomadlands as Ford। ओके, तो बाकी चीज़ें यार आप देख पाओगे, बट ये आपके इम्पोर्टेंट थे, इनको मैंने बता दिया कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमालैंड्स को मिला, नोमैडलैंड्स को मिला। बेस्ट डायरेक्टर चोले जाओस है, एंड बेस्ट एक्टर्स है एंथोनी हॉपकिंस, एंड बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड्स, और ये सभी के सभी नोमैडलैंड्स मूवीज के लिए है मिला है। एस इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा has been conferred with the second highest French civilian honor called Honor of the Knight of the Order of Arts and Letters। ओके, जिनको जो है आइडोर्स आर्ट एंड लेटर्स मीन्स ऑनर ऑफ द नाइट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। किनको दिया गया है, तो गुनीत मोंगा को ये अवार्ड दिया गया है। और ये क्या है, तो हाईएस्ट अवार्ड है किनका, तो फ्रेंच का सिविलियन ऑनर दिया गया है इनके ऊपर। The honor has been previously been awarded to the people like Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, and Bruce Willis। As a producer, Guneet has several critical acclaim films to her credit, such as Mashan, Lunchbox, Peddlers, Oscar-winning short film by documentary
पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, अमॉन्ग अदर्स। ये सारे इनकी अच्छी मूवी रही है गुनीज की। ओके, तो गुनीत मोंगा को ये अवार्ड दिया गया, ये काफ़ी ऑनरेबल अवार्ड्स है, ये फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है। ओके, in an Indian origin businessman, Yusuf Ali MA, was honored with the Abu Dhabi Top Civilian Award। अब देखो, इंडियन के ओरिजिन बिजनेसमैन है यूसुफ अली एमए को अबू धाबी का टॉप सिविलियन अवार्ड दिया गया है। ये किसके द्वारा? बाय क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान को मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू अबू धाबी बिजनेस industry and the support to various philanthropic initiatives. Apart from Yusuf Ali Ame, 11 other individuals received the honor of their noble and charitable contributions to the community. The 65-year-old Yusuf Ali, who was born in Kerala, is the chairman and managing director of Abu Dhabi-based Lulu Groups. ये लुलु ग्रुप्स के चेयरमैन हैं, विच ऑपरेटेड हाइपर मार्केट्स एंड रिटेल कंपनीज इन मेनी कंट्रीज। तो लुलु के ये चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। इनको अबू धाबी के द्वारा जो है बेस्ट ऑनर्ड अवार्ड दिया गया है, या बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। इसका नाम क्या है? वाज ऑनर्ड विद अबू धाबी टॉप सिविलियन अवार्ड बाय क्राउन प्रिंसेस के द्वारा दिया गया है। ओके, चलिए। The 65-year-old Yusuf Ali, who was born in Kerala, is the chairman and managing director of Abu Dhabi-based Lulu Groups, which operates a hypermarket and retail company, received this award, जो आप आपके स्क्रीन में दिख रहा है। Okay, legendary cricketer Chris Gayle became the first batsman to smash 356s in the Indian Premier Leagues। तो IPL में 350 सिक्सेस छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन बन चुके हैं। कौन सा? तो क्रिस गिल। क्रिस गिल achieved a feat during his splendid knock of 14 runs against Rajasthan Royal when he matched a 6 of bad stop delivery at the वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। तो ये जब राजस्थान रॉयल के साथ खेल रहे थे तभी इन्होंने यह कयामत कर दिखाया। His innings helped solidify the Punjab Kings positions against Rajasthan Royals, taking them to the towering goal of 2-0-1 by 6। Gale is followed by RCB's AB de Villiers, who has so far 237 sixes in the IPL। तो आप देख सकते हो कि AB de Villiers जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, एंड MS धोनी दैट इज 216 sixes, followed by रोहित शर्मा दैट इज 214 sixes। ओके, तो इस विराट कोहली हु इज 201 sixes। तो आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसे मिला है? क्रिस गेल को मिल चुका है। आप देख रहे हो, ही इज द क्रिस गेल। द इंडियन एयरफोर्स हैज इंडक्टेड 6-ton लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ इट्स एयर बेसेस। तो इंडियन एयर फोर्सेस ने क्या है, ये 6-ton लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को डेवलप किया है ताकि उनके एयर बेसेस को सिक्योरिटी मिल सके। द व्हीकल कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ बुलेट्स एंड ग्रेनेड्स अटैक। तो किसी प्रकार के बुलेट और ग्रेनेड अटैक से बचाया जा सकता है। दे विल आल्सो हेल्प इन काउंटरिंग एनी टेररिस्ट अटैक एंड कैन कैरी 6 गार्ड कमांडोज, क्विक रिएक्शंस टीम मेंबर्स etc। तो ये 6 कमांडो को लेके जा सकता है, क्विक रिएक्शंस टीम को लेके जा सकता है, और ये इतनी ताकतवर है कि ग्रेनेड्स के हमले से भी इसे बचाया जा सकता है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन announced that the government has now declared one union territory like Lakshadweep and one districts in Jammu and Kashmir, Badam districts as the tuberculosis free। जैसा कि भारत का टारगेट है कि 2025 तक भारत को ट्यूबरक्लोसिस से बिल्कुल ही फ्री कर देंगे, उसके सेक्टर में यह जो आप लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बुदाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस फ्री हो गया है। The health minister said that this is the landmark achievement of being with। He further stated that this achievements has set the tone of a tuberculosis-free India by 2025। A lot of thanks to visit हमारे चैनल को देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपको मैं दे रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर करंट अफेयर्स के कलेक्शनों को आपको लाया जाए। हाँ, मैं आप उसके लिए क्षमा मांगता हूं
कि बीच के दिनों में आपके सेक्शंस को या आपके क्लासेस को रेगुलर नहीं किया जा सका ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम है, और ये अभी 2-4 दिनों तक ऐसी प्रॉब्लम बीच-बीच में आती रहेगी, बट इसके बाद ये बिल्कुल ही रेगुलर हो जाएगी। बट तब तक के लिए आप हमारे एमिनेंट एजुकेटर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। So join our Telegram groups for latest update on our upcoming videos. So subscribe now, Eminent Educator by YouTube channels, and join our Telegram groups, that is Eminent Educators. Okay, तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें एंड शेयर करें. Okay, lot of thanks. We will meet very soon for further more important current affairs which is definitely suitable for your upcoming examinations.